आशिका पाटोती आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। नारायणगढ़ नगर के पास की बरुजना गांव की पाटीदार समाज की एक बालिका के 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने तक भी पुलिस प्रशासन द्वारा तलाश करने में नाकाम होने को लेकर सैकड़ों की संख्या में पाटीदार समाज जन एवं आसपास के ग्रामीण जनों द्वारा थाने का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी मिलते ही SDOP रघु केसरी एवं मल्हारगढ़ एवं पिपलिया मंडी के थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे एवं दोनों थानों का पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। पाटीदार समाजजनों का कहना था कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से हम संतुष्ट नहीं है। यही केस अगर NDPS एक्ट का होता तो पुलिस अभी कितने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती। मामला एक बालिका का होते हुए भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होना एवं बालिका की बारामदगी नहीं होना कई प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पाटीदार समाज का कहना था कि अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बालिका को बरामद नहीं किया तो कल पाटीदार समाज का महाअधिवेशन दलोदा में है, जहां पर 1 लाख समाजजन इकट्ठे होंगे। अगर बालिका की बरामदगी नहीं होती है तो सभी समाजजन कल नारायणगढ़ थाने का घेराव कर धरने पर बैठेंगी, जिसकी समस्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। अधिवक्ताओं द्वारा न ही विवाह के संबंध में और न ही विवाह विच्छेद के संबंध में दस्तावेज को निष्पादित विलेख किया जाए। यदि नोटरी अधिवक्ता ऐसा कृत्य करता पाया जाएगा तो नोटरी नियम 1956 के तहत गंभीर कदाचारण की श्रेणी में माना जाएगा तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कलेक्टर को आदेशित किया हुआ हाईकोर्ट का है। चाहते कि पहले तो वकील साहब के ऊपर कार्रवाई हो। आज हमारी बेटी आज हमारी बेटी कहा आपसे कि उसी चीज की जांच करके कलेक्टर साहब का तो कलेक्टर साहब के पास रिपोर्ट बना के भेज देंगे। उस समय जो भी होगा निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से वकील साहब परिवार को बुला के उनके जिम्मे करे और वो 2-4-8 घंटे रखेंगे और उसके बाद लड़की के बयान ले और उसके बाद अगर आपने कल शाम तक अगर लड़की को गिरफ्तार करके नहीं लाए तो हमारा पाटीदार समाज का एक बहुत बड़ा अधिवेशन दलोदा में हो रहा है। अगर हम वहाँ आह्वान करेंगे तो ये आपके थाने के यहाँ घेराव करके हम रोड जाम करेंगे और जब तक लड़की नहीं आएगी तब तक हम नहीं उठेंगे। आज जो समाज जन जो इकट्ठे हुए हैं उसका सीधा कारण है कि कल से एक लड़की घर से एक शातिर जो लड़का है वो उठा गया है और उसको बेला फुसा के उठा गया और उसकी शिकायत लोगों को ये है कि कल से पुलिस को बोल दिया गया लेकिन 12 घंटे 24 घंटे बीतने के बाद भी वो लड़की बरामद नहीं कर पाए। तो आज समाज जन का ये आक्रोश है कि जब कोई NDPS एक्ट का अगर केस होता है तो आप भी उस पर इतनी त्वरित कार्रवाई होती है कि 10 लोगों को इकट्ठा करके ना आप ले आते हो और उन पर दबाव बनाते हो कि वो फलाना गिरफ्तारी और सिलेंडर हो। हमारा ये है कि जिस परिवार ने उसके लड़के ने अगर ऐसा किया तो उस परिवार पे दबाव बनाए कि वो हमारी लड़की को वापस पुलिस के सुपुर्दगिरी में हमें दे ताकि समाज का आक्रोश है वो कम हो। और जिस प्रकार से पुलिस का रवैया हमने देखा है और जिस प्रकार से पुलिस यहाँ बातें कर रही है कि TI यहाँ से हमारे साइबर सेल के हैं वो गए हैं, लेकिन हमने इनको एक चैलेंज दिया है कि कल शाम को अगर लड़की हमारी नहीं बरामद होती है और हमारे सुपुर्द नहीं होती है तो परसों कल हमारा दलोदा के अंदर एक महाधिवेशन है जहां 1 लाख पाटीदार समाज इकट्ठे हो रहे हैं। हम उस मंच से आह्वान करेंगे और पूरी रात इस थाने का घेराव करेंगे और जब तक लड़की बरामद नहीं होगी तब तक हम पुलिस और इनकी नींद हराम कर देंगे और बरामद होगी उसके बाद ही घर जाएंगे। अभी धरने से उठे हो आप, किस प्रकार से आश्वासन? SDOP ने हमें आश्वासन दिया है कि कल शाम तक हम लड़की को बरामद कर लेंगे। काफी कुछ हमें सफलता मिली है, हमारे TI गए हुए हैं, लेकिन हमें इनसे ये बात करी कि भाई आप और तीव्र गति से आपकी जितनी भी पुलिस लगाना हो लगाए, क्योंकि ये मामला आप छोटा मोटा नहीं समझे, एक बहुत बड़ी समाज का मामला है और ये कई घटनाएं हो रही है, बार बार हो रही है। तो हमारा ये निवेदन है कि पुलिस NDPS से हटके कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करे और ऐसे घटना हो तो तुरंत कार्रवाई करे और तुरंत मतलब उस पर संज्ञान दे। क्या नाम है आपका? कल शाम से कल दिन से ही हमारे पाटीदार समाज की एक बालिका दिन है और उसी को लेकर शाम को समाज जनों के परिवार वालों ने शुद्धि रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पर कल से अभी तक का जो प्रशासन और पुलिस का जो रवैया है उससे कहीं ना कहीं पाटीदार समाज संतुष्ट नहीं है। तो सबने यहाँ थाने में आके अपना विरोध प्रदर्शन किया है और जो हमारी गुमशुदा बालिका है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए हमारा सब प्रदर्शन था, हमारा विरोध था और माननीय SDOP साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि वो इस जो
गुमशुदगी जो बालिका है उसको ढूंढने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आपने हमें ये आश्वासन भी दिया है कि यहाँ से 5 टीमें गई हैं उनको ढूंढने के लिए। और अभी जो समाज जन जो यहाँ इकट्ठे हुए थे, इनका जो विरोध था कि कहीं न कहीं जो संदेह के जो घेरे में जो लोग हैं उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। तो साहब ने हमें ये भी स्पष्ट किया कि वो जो संदेह के घेरे में है उनको भी यहाँ बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी। और दूसरा, सब समाजजनों के सामने उन्होंने ये कहा है कि हमको 24 घंटे का समय और दीजिए, हम 24 घंटे में आपकी बालिकाओं को ढूंढ के यहाँ ले आएंगे। कि समाजजन ने जब धरना दिया तब जाके प्रशासन एक्टिव हुआ है, उससे पहले भी प्रशासन एक्टिव था, आपने क्या करा? नहीं, पहले एक्टिव था, पर उन्होंने जो कार्रवाई कर रहे थे उससे हम संतुष्ट नहीं थे। पर जो अभी समाजजन यहाँ इकट्ठे हुए और सबने विरोध किया, उससे कहीं न कहीं मेरे को भी लगता है कि प्रशासन एक्टिव है। और मैं एक बार और आपके मीडिया के माध्यम से भी कह दूं कि कल पर्दा समाज का एक बहुत बड़ा अधिवेशन दलोदा कृषि उपज मंडी में 1 लाख के समथिंग वहाँ समाजजन इकट्ठे होने वाले हैं। और अगर हमको कल शाम तक उसका कोई प्रतिकूल रिजल्ट नहीं मिलता है तो पर्दा समाज शालीन समाज है, बिल्कुल शांति तरीके से हम विरोध करेंगे और धरने पे बैठेंगे। और जब 1 लाख समाज इकट्ठा हो रहा है तो प्रशासन को भी मैं इस विषय की जानकारी देना चाहता हूँ कि धरने में बैठने अगर 1 लाख समाज यहाँ आता है तो उनकी पूरी व्यवस्था और उस धरने में होने वाली असुविधाओं को सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। क्या शुभ नाम है, क्या पद है? डॉक्टर कृष्णा बड़दा, पूर्व सरदार पल्ली युवा संगठन जिला अध्यक्ष। ये थाना नारायणगढ़ अंतर्गत ग्राम बरूचना में कल दिनांक 1 तारीख को गुम इंसान की कायमी की गई थी, पाटीदार समाज की लड़की थी, जिस संबंध में पाटीदार समाज द्वारा आज थाने का घेराव किया गया था। उनको ये आश्वासन दिया कि लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ के उनके सुपुर्द कर दिया जाए। सर, समाजजन और पुलिस के प्रति भारी आक्रोश देखा गया, कहीं कहीं कार्रवाई को लेकर धीमी गति से आरोप भी लगाए। ऐसे क्या था कि कल 1 तारीख को रात को 8 बजे ये गुम इंसान कायम किया गया। उसमें तुरंत तत्काल थाने से टीआई साहब के साथ टीम रवाना की गई है, उसको ढूंढने के पूरा प्रयास किया जाए। कौन ले गया नामजद है? कौन व्यक्ति ले गया नामजद नहीं। अभी किस तरह से आश्वासन दिया सर? गुम इंसान की कायमी हुई है, उसको बालिक लड़की है 21 साल की। अभी किस तरह से आश्वासन दिया? उनको यही आश्वासन दिया है कि मेन जो पुलिस की प्राथमिकता है कि लड़की को जल्द से जल्द उसमें मतलब उसकी दस्तयाबी की जाए और जो भी फिर लड़की के जिस हिसाब से कथन देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या सुना सर, क्या पद है, क्या सुना आपका? रघु केसरी। राकेश जी, किस तरह के मामले डेवलप करेंगे, किस बात को लेकर? ये धरना हमारी कल 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, हमारी बालिका गायब हुआ है, जो अभी नाबालिग हुई है। और हम यहाँ शाम को थाने में एफआईआर करवाने भी आए थे। उसके बाद प्रशासन ने संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण हम सब समाजजन को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए और हमने प्रशासन से यही कहा कि हम जो संदिग्ध आदमी हैं उनको थोड़ा सा टटोले और उनको जवाबदेही से उनके पूछताछ की जाए तो हम भी थोड़ा संतुष्ट हो जाएं कि आप कोई काम कर रहे हो। और हम आगे भी ऐसे आशा करते हैं कि हम आपका कोऑपरेट करेंगे पुलिस वाले। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई विरोधी काम करना चाहते हैं, पर कम से कम जो गण के सदस्य हैं उनके सुनना भी बहुत ज़रूरी है कि वो कोई क्लू दे रहा है, कोई संदिग्ध आदमी है तो उसको भी संबंधित को उठाएं। और ऐसा कोई आश्वासन शासन की ओर से हमको कल तक का मिला है तो हम कल तक को आप उसके शासन के साथ रहेंगे। और आगे भी हमारे पाटीदार समाज का बहुत बड़ा अधिवेशन हो रहा है तो हम कल 2 दिन का समय देते हैं, उसके बाद जोर शोर से फिर हम यही तैयारी में लगेंगे। हमारी बालिका कल से गुमशुदा है, गांव बरूचना की है। उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे समाज में इस बात का रोष था कि कल से बालिका लापता है और अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा संतुष्टिपूर्वक कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर बहुत ही रोष था, जिसको लेकर सभी समाजजन यहाँ उपस्थित हुए थे। और निश्चित रूप से अभी हमारे सबके एसडीओ के साथ से बात भी हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर कल शाम तक वो बालिका को ला के देंगे, अगर वो बालिका को नहीं ढूंढ पाते तो समाज अपने आगे की रणनीति पर काम करेगा। समाजजन उठेंगे तो अधिकारियों का किस प्रकार से आश्वासन रहा है? अधिकारियों को ये आश्वासन रहा है कि हम अभी तो आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे आप बताएंगे उन लोगों से हम पूछताछ करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन समाज ने भी उनको कल शाम तक का समय दिया है। अगर कल शाम तक वो नहीं कर पाते तो समाज भी अपनी रणनीति तय करके फिर आगे विरोध करेगा और बात करेगा। क्या नाम है आपका? जीवन पाटीदार, प्रदेश अध्यक्ष पाटीदार समाज युवा संगठन। वाल्मीकि समाज में गोगा देव का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी जन्म दिवस को गोगा नवमी के तौर पर मनाया जाता है। यह पर्व श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होता है और 9 दिनों तक चलता है। इस पर्व को शहरों व गांवों में पूरी भक्ति,
श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बताया जाता है कि गोगा जी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। बाछल देवी की तपस्या देखकर गुरु गोरखनाथ बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने बाछल देवी को पुत्र का वरदान दिया, जिसके बाद गोगा देव का जन्म हुआ। मदारपुरा में कैलाश गौहर के यहाँ गोगापिर छड़ियों के निशान 8 क्वार्टर खानपुरा तथा हरिजन बस्ती मदारपुरा को बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। साथ ही भंडारा प्रसादी का आयोजन भी किया गया। गुरु गोरखनाथ के शिष्य गोगापीर चौहान का कैलाश जी गौहर के यहाँ आगमन हुआ है, भंडारा रखा है इन्होंने। तो मोहल्ले के मदारपुरा हरिजन बस्ती 8 क्वार्टर से दोनों निशान आए, भगत लच्चू जी घारू, भगत राजू जी चनाल। और आने वाली 8 तारीख को भय चल समारोह मंदसौर जिले के अंदर गोगापीर चौहान का निकलने जा रहा है। किस प्रकार से उत्साह रहता है? बहुत जबरदस्त उत्साह रहेगा। दीपावली से ज़्यादा बढ़कर के हम गोगा नवमी मानते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू भगत चनाल। कौन से क्षेत्र से निकाली जा रही है? मदारपुरा हरिजन बस्ती 8 क्वार्टर से निकाली जा रही है। हाँ, मदारपुरा क्षेत्र हरिजन बस्ती और 40 दिन की सेवा होती है बाबा की। 1.25 महीने की पूरी सेवा है और चप्पल जूते हम पहनते नहीं है बिल्कुल 1.25 महीने तक, और हम बाबा का निशान की सेवा करते हैं। किस प्रकार से उत्साह रहता है और किस प्रकार से आप उपासना करते हैं? उत्साह तो बहुत रहता है। उत्साह तो इतना रहता है कि पूछो मत आप, हद से ज़्यादा। जब भी 40 दिन की सेवा कर पाते हैं हम। कौन से क्षेत्र में निकाली जा रही है? ये मदारपुरा क्षेत्र में निकाली जा रही है, वाल्मीकि कॉलोनी से। आपका क्या नाम? मेरा नाम है लक्ष्मण जी घारू। हम आए खानपुरा से, कैलाश जी गौहर जी के यहाँ आए। इन्होंने सभी 4 इंसान 3 इंसान मदारपुरा खानपुरा दोनों को बुलाया। इनको यहीं भोजन प्रसादी रहेगी, सेवा आरती रहेगी इन्हीं की यहीं पर। बाबा का कैसा उत्साह रहता है? बहुत बढ़िया रहता है तो बाबा का। किस प्रकार से गोगा नवमी मनाई जाती है और किस प्रकार से आयोजन किया जाता है? आयोजन 8 तारीख को रहेगा हमारे गोगा नवमी का, और बड़ा जोरों से जुलूस निकलेगा ये, और अच्छा रहेगा। हिंदू तत्व का, वाल्मीकि समाज का बहुत बढ़िया रहेगा ये। आपका शुभ नाम? मेरा पप्पू सलोद है, यूँ तो करण सलोद बोलते हैं मेरे को। भगत जी है, और ये मेरे सब नीला घोड़ा वगैरह पूरा पदाधिकारी मंडल है, पूरा खानपुरा मंडल। बीती रात्रि को नाहर सैयद दरगाह रोड पर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, जमकर चले लात घुसी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना वाडी नगर पुलिस के अनुसार रेहान पिता उस्मान अली उम्र 21 वर्ष निवासी अरोरा कॉलोनी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ आयान शाह, समीर, कैफ, सलीम, आतिफ, नदीम ने रास्ता रोक कर हमला किया। वहीं आया ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ रेहान, फैजान और फरहान ने रास्ता रोक कर हमला किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध क्रॉस कायमी करते हुए धारा 341, 323, 294, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया। कल रात को 1 बजे कंट्रोल से पॉइंट आया था कि नाहर सैयद में 2 पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। क्या घटना हुई थी और क्या? करीबन 10 साढ़े 10 बजे की बात है। मेरे पास फ़ोन आया कि आपके भाई को नाहर सैयद दरगाह रोड स्थित झगड़ा हो गया है, जो कि झगड़ा सलीम खान उर्फ शाह, कांग्रेस का एक नेता है, उससे लड़ी हुई थी। और वो 10 से 15 गुंडे लाया था, जिसमें से उसके बड़े भाई रईस खान और उनका लड़का शकील मार साहब, उनका लड़का और उनके भाई बंधु पूरा परिवार था, जिसमें से खाली एक उन सब ने मिलकर रेहान अली को बुरी तरह से मारा। और सलीम खान ने रेहान अली की दाईं आँख के ऊपर सर पे चाकू से वार किया है। वो चाकू से वार इतना घेरा हुआ है कि अभी उसका MRI और CT स्कैन बाकी है, वो CT स्कैन की रिपोर्ट आनी बाकी है। जी, थाने में शिकायत करी है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। थाने में कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। वाईडी नगर कोतवाली का झगड़ा हुआ था जिसमें आप पे आरोपी लगाए हैं, क्या पूरा मामला है? कल रात को 11 बजे के आसपास मेरे भैया के लड़के का फ़ोन आया कि नाहर सैयद रोड पे कुछ रेहान नाम का लड़का, उसके साथियों ने उसको घेर लिया है। 5 से 7-8 लड़के थे ये बदमाशी करते हैं इस क्षेत्र में, आए दिन गाड़ियाँ भगाना करना। तो रात को इन्होंने किसी टोन टान के चक्कर में उसको रोक लिया, उससे हाथापाई कर रहा हूँ। तो मेरे भतीजे का फ़ोन आया, मैं देखने गया तो ये लोग आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे। उस बीच शायद रेहान कहीं गिर गया होगा। इन्होंने मेरे भतीजे के साथ मारपीट की है, जिसकी हमने थाने में शिकायत की है। और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं चाकूबाजी की, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है।
मैं वहाँ बीच बचाव करने गया था। इन्होंने मेरे भतीजे के साथ मारपीट की है। उस क्षेत्र में ये गुंडागर्दी करते हैं। ये लोग आए दिन बाइक रेसिंग वगैरह को लेके और कुछ और इसके साथ गुंडा तत्व के लोग रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ये कल रात इसी विषय को लेकर इन्होंने उस अयान को भी रोका, उससे मारपीट की। वो तो इंदौर पढ़ाई करता है, यहाँ रहता भी नहीं है, बस रात को नशे में अपराध करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से कि ऐसे लोगों की जांच की जाए। ये रातों में जो धमाल करते हैं और फिर उल्टा विवाद दूसरों पे लगाते हैं साहब। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, इनके धक्का मुक्की में कोई लगी है। थाने में शिकायत की? थाने में हमने भी शिकायत की और आगे भी हम इस बात की शिकायत करेंगे कि ये लोग रात में गैंग बना के घूमते हैं और बदमाशियाँ करते हैं साहब। आपका नाम? मेरा नाम सलीम है, मैं नयाबादी मंदसौर में रहता हूँ। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेट के सट्टे की खाईवाली करते हुए 2 लोगों को मय उपकरण के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना वायडी नगर पुलिस के अनुसार सिद्धश्री विहार कॉलोनी के पास खुला मैदान में क्रिकेट के सट्टे की खाईवाली करते हुए आरोपी सिद्धार्थ पिता संजय नाहर निवासी पारक कॉलोनी, प्रतीक पिता सुरेश गुप्ता निवासी प्रेम कॉलोनी को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 मोबाइल, 1120 रुपए नकद व सट्टे के हिसाब की डायरी जब्त की। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 4A पब्लिक गैम्बलिंग के एक्ट 109 के तहत प्रकरण दर्ज किया। कल शनिवार के दिन IPL का मैच था, भारत पाकिस्तान के बीच अंडर 50 ओवर्स का मैच जो था एशिया कप, उसके अंतर्गत IPL का सट्टा लगाते हुए हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे iPhone 14 Pro Max और एक वीवो का मोबाइल जब्त किया है, जिससे वो सट्टा लिख रहे थे, जिनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई। कौन लोग हैं? सिद्धार्थ पिता संजय नाहर है और एक प्रतीक पिता सुरेश गुप्ता हैं, मंदसौर की रहवासी हैं। दोनों स्टेशन रोड पर रहते हैं, जिन दोनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। क्या कार्रवाई की गई? सट्टे की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है उनके ऊपर। धर्मेश यादव, थाना वायडी नगर। सावन माह की समाप्ति के पश्चात विगत 4 वर्षों से निरंतर भोले के दीवानों की ओर से भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाता है। आज भी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया है, जिसमें तकरीबन 10,000 श्रद्धालुओं ने प्रसादी का लाभ लिया। बता दें कि इस भंडारे का आयोजन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिवंगत प्रहलाद जी भंडवार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके पश्चात इस भंडारे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोले के दीवाने कालाखेत मित्र मंडल द्वारा यह बीड़ा उठाया गया है और इनके माध्यम से विगत 4 वर्षों से निरंतर भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। प्रहलाद जी के सानिध्य में हुआ और 4 साल से ये कालाखेत मित्र मंडल के द्वारा ये भंडारा चल रहा है, भोले के दीवानों की ओर से। कितने भक्तों के आने की संभावना? ये कम से कम 10,000 का मीनू है, 10,000 भक्तों के आने की पहुंचने की संभावना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा है। आयोजन बहुत अच्छा चल रहा है और 4 वर्षों से लगातार भोले के दीवाने ग्रुप की ओर से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ को प्रतिवर्ष अनुसार 56 भोग लगाया गया है। दरअसल रविवार को पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान भगवान शिव को हर बार की तरह 56 भोग का महाभोग लगाया गया। इसके साथ ही महारुद्राभिषेक और हवन भी किया गया। दरअसल स्थापना दिवस के मौके पर दिन भर मंदिर परिसर में भक्तों के आने का क्रम जारी रहा। धार्मिक आयोजनों के साथ महाआरती में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस दौरान विशेष महाश्रृंगार और महाभोग का आयोजन किया गया। कई दिनों की तैयारियों के बाद रविवार को पशुपतिनाथ के दर पर 56 भोग का महाभोग लगाया गया। पशुपतिनाथ के 56 भोग में मोहन थाल, खजला, रसगुल्ला, काला गुलाब जामुन, मक्खन बड़ा, विलायची कचौरा, मालपुआ, घेवर, लड्डू, मैसूर पाक, केसर पेड़ा, इमरती और ड्राई फ्रूट समेत कई तरह के व्यंजन शामिल हैं। जय महादेव। प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा सावन के समापन पर आज 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है, जो विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। आज सुबह भगवान का अभिषेक किया गया, उसके बाद हवन हुआ है। अभी भगवान का अभिषेक करके श्रृंगार चल रहा है और करीबन 3 साढ़े 3 बजे भगवान को 56 भोग अर्पण किया जाएगा और उसके बाद महाआरती की जाएगी। क्या कहेंगे, किस तरह से कितने वर्षों से आयोजन चल रहा है? विगत 45 से ज़्यादा वर्षों से हम लगातार इसका आयोजन कर रहे हैं
और बहुत भव्य रूप से हर साल भव्य रूप से करते हैं। और सारे मंदसौर के अधिकतर धर्म प्रेमी श्रद्धालु आके शाम को दर्शन करते हैं। शाम को भजन संध्या होती है, लगभग 11 बजे तक भजन संध्या चलती है। कितने क्विंटल का लगाया जाता है? ये 56 क्विंटल का 56 भोग का नैवेद्य भगवान को प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वाधान में विगत कई वर्षों से लगाया जा रहा है। यह परंपरा सावन माह की समाप्ति पर्व के बाद जो रविवार आता है उस पर किया जाता है। और आज रविवार है, भगवान का सुबह 8 बजे पूजन अर्चन किया गया। उसके बाद उसका विद्वान 51 पंडितों की मंडली द्वारा अभिषेक किया गया, महारुद्राभिषेक किया गया और भगवान का भव्य नयनाभिराम श्रृंगार किया जा रहा है। भांग से, मावे से और नाना प्रकार के ड्राई फ्रूट से श्रृंगार किया जा रहा है। और भगवान के 56 भोग का नैवेद्य अर्पण किया जाएगा, जिसमें नाना प्रकार की मिठाइयाँ भगवान के भोग में बनाई गई है, जिसमें घेवर, इमरती, मठड़ी, कई प्रकार के लड्डू हैं, चांपल, केक, सारी चीज़ें मिठाइयाँ बनाई गई है और भगवान के भोग लगाया गया है। उसके बाद भव्य आरती यहाँ पे अभी की जाएगी। समाज सुधार, सामाजिक विकास, विभिन्न बिंदुओं पर पाटीदार समाज ने दलोदा कृषि उपज मंडी में हजारों की संख्या में महाअधिवेशन हुआ। संपन्न पाटीदार समाज के अधिवेशन में लगभग 50,000 से ज्यादा महिला व पुरुष एकत्रित हुए। दलोदा में पाटीदार समाज का महाअधिवेशन दलोदा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कविता पाटीदार, राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन कृष्णकांत पटेल मुख्य अतिथि रहे। अतिथियों द्वारा अलग अलग विषय पर सभी अतिथि ने अपना विषय समाजजन के सामने अपने विचार रखे। उद्योगपति, शिक्षाविद, राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व रखने वाले समाज बंधु को बताए। पाटीदार समाज अधिवेशन में सभी बिंदुओं पर मुख्य रूप से कृषि शिक्षा, राजनीति, महिला सशक्तिकरण बिंदुओं पर चिंतन किया गया और कुछ प्रस्ताव पास किए गए। कार्यक्रम के पूर्व अतिथियों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और कन्या पूजन कर महाअधिवेशन का शुभारंभ किया गया। देखिए, पाटीदार समाज बहुत संगठित समाज है। हम खेती पर बेस्ड समाज है, सरल समाज है, सभ्य समाज है और हमारे समाज के अधिवेशन लगातार होते ही रहते हैं। हमारे गुजरात में भी हमारे संगठन का पूरा नेतृत्व जुड़ा हुआ है। माँ उमिया का हमारा ट्रस्ट बना हुआ, मैं खुद गुजरात के ऊंचा ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ। हमारे ये अधिवेशन रखना हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है जो लगातार हम लोग हर क्षेत्र में हर समय रखते हैं। ये उसी का एक हिस्सा है और अधिवेशन में हम समाज की बातें, समाज के निर्णय, समाज में और अच्छा क्या कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या करना, महिलाओं के लिए क्या करना, ये एक पारिवारिक रूप से बात हम लोग करते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि पाटीदार समाज के ऊपर नारकोटिक्स द्वारा फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। इस अधिवेशन में ऐसा कोई, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। समाज में ऐसी कोई मतलब विरोधाभास नहीं है। समाज पूरा संगठित है और हम संगठित रूप से समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से एक पाटीदार समाज का कार्यक्रम है। पाटीदार समाज किसान से जुड़ा हुआ है और अभी वर्षा नहीं हुई है, अति भी बारिश नहीं हुई, क्या मंदसौर जिला सूखा घोषित होगा? देखिए, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने किसानों के हित में बात की है। जब आपदा पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं। चाहे 52 योजना या फसलों के बीमे की बात करो या ऐसी आपदा के वक्त हम उनके मूल्यों को देने की बात करें, किसान कल्याण निधि की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, अब तो 4,000 के बजाय 6,000 मध्य प्रदेश शासन ने कर दिया। स्वयं खुद मुख्यमंत्री जी एक किसान है, इसलिए किसान की भावनाओं से बहुत अच्छे से परिचित है और इस आपदा के विषय समय भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी। पटवारी खुद हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। देखिए, ये सरकार का विषय है, इस पे मैं क्या बोलूँ। धन्यवाद। देखिए, जब इस तरह का सम्मेलन होता है तो हम समझते हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह के चर्चा होती है और यहाँ भी उस तरह की हम समझते हैं कि सभी तरह की चर्चा हुई होगी। हम तो सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ पर आए और ऐसे आयोजनों में सभी प्रकार की चर्चा करनी भी चाहिए और हम समझते हैं कि जब समाज के लोग पूरे प्रदेश के दूसरे राज्यों के एकत्रित होते हैं, किन तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार का क्या रवैया है, समाज को क्या दिशा तय करनी चाहिए और इन सब विषयों पर चर्चा करने में हम समझते हैं कोई गुरेज नहीं है। बिना राजनीति के समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता। जी सर, चुनाव नज़दीक है और पाटीदार समाज ने इतनी संख्या एकत्र की है, क्या कांग्रेस पाटीदार समाज को टिकट देगी इस बार?
जो जीतने लायक होगा बिल्कुल देंगे। जो जीतने लायक होंगे, जो जीतने लायक होंगे, जिस सीट पे भी जीतने लायक होंगे, सभी समाज को, सभी जाति धर्म के लोगों को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है। आदरणीय घनश्याम पाटीदार जी आज इस लोक में नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने उनको मंत्री भी बनाया था, कई बार नेतृत्व किया, ऐसे कई उदाहरण है। हमारे पिताजी 7 बार विधायक थे, हम भी कुर्मी हैं, हमें अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने CWC मेंबर बनाए। हम समझते हैं कि कुर्मी कम्युनिटी का ये दूसरा तीसरा ही व्यक्ति होगा जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। समाज द्वारा जो समाज उत्थान के कुछ बिंदु रखे गए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जो सामाजिक उत्थान की बातें हैं वो सामाजिक उत्थान की बातें होनी चाहिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को बराबरी से ध्यान देना चाहिए। और भी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। दहेज प्रथा है, आपका नशा मुक्ति है, ये सारी चीज़ें चर्चा करना चाहिए। जब सामाजिक सम्मेलन होता है तो सारे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। हम खेती किसानी करते हैं, हमें खेती किसानी में किस तरह की दिक्कत जा रही है, किस तरह से आज खाद जो है, जो 50 किलो की बोरी 45 किलो मिल रही है, उसका दाम दुगना हो गया। डीजल महंगा हो गया, किसान जो पैदा करता है समर्थन मूल्य उसका बढ़ा नहीं। तो इन सब विषयों पे भी चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले किसान हैं। तो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जिस तरह की विसंगतियां हैं, सरकार कोई भी हो, जब हम इतने लोग एकत्रित होते हैं, देश और समाज में आज क्या चल रहा है, किस तरह से हमारे मिले हुए अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, इन सारे विषयों पर चर्चा करना चाहिए। कुछ नौजवान, कुछ युवा साथी अभी शायद सब बातों को नहीं समझते हैं, वो अभी समझने में टाइम लगेगा। वो इस तरह की बातें आती हैं या किसी पार्टी विशेष के लोग होते हैं तो उनको लगता है कि हमारी पार्टी के विरोध में कोई बात कर रहा है। पर जब सामाजिक चर्चा हो, सर्वदलीय लोग होते हैं और वहाँ कोई भी, हमारी सरकार हो कोई दूसरी सरकार हो, अगर कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं, अगर महंगाई का विषय है, बेरोजगारी का विषय है, भ्रष्टाचार का विषय है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, किसान जो पैदा करता है, आज प्याज जो पैदा किया किसान 40% उसमें जो है ना टैक्स लगा दिया सरकार ने। तो किसान के साथ जो समस्या, हम किसान हैं ना पहले, तो ये सारी विषयों पे चर्चा करना चाहिए। है मंदसौर पाटीदार समाज का, और अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि बिजली समस्या काफ़ी उत्पन्न हो रही है, जिसके बारे में आपका क्या? बिजली तो बहुत बड़ा विषय है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में। सिर्फ मामा भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबके मामा बन गए, सबको किसी को बहन बना लिया, पर किसान भी तो भाई है ना उनका। अगर उनकी मिसेज को बहन बना लिया तो जीजा को सज़ा क्यों दे रहे हैं? आज अगर समय पे खेती नहीं हो पाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, बिजली की अघोषित कटौती पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है, तो आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। किसान को समय पे बिजली नहीं मिलेगी, समय पे पानी नहीं मिलेगा, समय पे खाद नहीं मिलेगा, समय पे बीज नहीं मिलेगा। आज आप देखिए डीजल कितना महंगा हो गया, तो कैसे खेती करेगा किसान? तो ये सिर्फ भाषणों में हितैषी बनना छोड़े, और हम तो समझते अब चला चली की बेला है, सरकार तो बदलने वाली है। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।